You can win the world if you dare to dream big. This thought is completely true for the one. वो व्यक्ति जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है या जानता है, जिसके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर एक एक्शन पे पूरी दुनिया की नजर रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनके फादर एरोल मस्क एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड पायलट थे। उनकी मदर मे मस्क एक फूड स्पेशलिस्ट थी। उनकी शुरुआती शिक्षा साउथ अफ्रीका में हुई। उन्हें बचपन से ही बुक्स और कंप्यूटर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो हमेशा बुक्स रीड करते थे, नई नई चीज़ें सीखते थे। बुक्स की हेल्प से ही उन्होंने एक गेम डेवलप किया जिसका नेम था ब्लास्ट, और उसे एक अमेरिकन कंपनी को सोल्ड किया जस्ट इन $500। एलॉन मस्क ने अपनी हायर एजुकेशन कनाडा से की, जहां उन्होंने बैचलर इन फिजिक्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से, और वाइट स्कूल ऑफ बिजनेस से उन्होंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में। अब वो पीएचडी करना चाहते थे फिजिक्स में, इसलिए वो ऑक्सफोर्ड आ गए। यहाँ आके वो इंटरनेट से रूबरू हुए। वो इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। अब उनका पूरा फोकस इंटरनेट की तरफ था। अपने भाई के साथ मिलकर एक न्यू कंपनी स्टार्ट करी जिसका नेम था Zip2। इस कंपनी का वर्क था कि वो न्यूज़पेपर को गाइडेंस प्रोवाइड कराते थे। एलॉन मस्क के पास Zip2 के 7% शेयर थे। 1999 में उन्होंने इस कंपनी को सोल्ड कर दिया। उन्हें अपने 7% शेयर के बदले में $22 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। एलॉन मस्क ने इस पूरे प्रॉफिट को अपनी न्यू कंपनी X.com में इन्वेस्ट किया। उन दिनों X.com एक पहली कंपनी थी जो ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शंस करती थी। उस समय मार्केट में एक न्यू कंपनी कन्फिनिटी भी आई जो कि मनी ट्रांजैक्शंस करती थी। ये दोनों ही कंपनियां X.com और कन्फिनिटी एक में मर्ज कर दी गई और जिसका न्यू नेम पड़ा पेपाल। लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स के चलते एलॉन मस्क ने इस कंपनी को eBay कंपनी को सोल्ड किया और उन्हें अपने शेयर्स के बदले में $165 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। एलॉन मस्क हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ यूनिक करना चाहते थे। इसी खोज में उनकी खोज समाप्त होती है मार्स पे। ही थॉट्स दैट कि जैसे अर्थ में लाइफ पॉसिबल है वैसे मार्स में क्यों नहीं, क्यों ना हम स्पेस ट्रेवल को कॉमर्शियली वायबल करें। उनका विजन ना केवल मार्स में लाइफ एग्जिस्ट कराना या स्पेस ट्रेवल को कॉमर्शियली वायबल बनाना था। वो चाहते थे जो भी स्पेस रॉकेट्स वगैरह हम यूज़ करें वो रियूजेबल हो। लेकिन ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए एलॉन मस्क ने अपनी खोज शुरू कर दी। वो बुक्स पढ़ते थे, इंटरनेट में सर्च करते थे, इंसाइक्लोपीडियाज रीड करते थे ताकि वो अपनी समस्या का हल ढूंढ सके। इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते वो रशिया पहुंचे। रशिया में वो 3 इंटरकॉन्टिनेंशियल ब्लास्टिक मिसाइल्स खरीदना चाहते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि एक रॉकेट की कॉस्ट $8 मिलियन है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का रॉकेट बनाऊं। बस एक चिंगारी काफ़ी थी आग जलाने के लिए। उन्होंने खुद सेल्फ स्टडी से रॉकेट साइंस पढ़नी स्टार्ट करी और 1 साल बाद उन्होंने अपना पहला रॉकेट बनाया। इसी आइडिया से उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च करी SpaceX। उनका मिशन और विजन था कि वो एक लो कॉस्ट रॉकेट बनाएंगे, उसे मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचाएंगे और उसे वापस भी लेकर आएंगे। लेकिन उसके इस आइडिया पे कोई बिलीव नहीं कर रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन लॉन्च होते ही उसके इंजन पे आग लग गई। उन्होंने फिर से कोशिश करी और अपना सेकंड रॉकेट लॉन्च किया, जो स्पेस में तो पहुंचा लेकिन ऑर्बिट में वो नहीं पहुंच पाया। वहाँ से वो डाइवर्ट हो गया। उन्होंने सोचा एक बार फिर से कोशिश की जाए। थर्ड लॉन्च में रॉकेट स्पेस में ही कहीं ऑफ रूट हो गया। ये 3 अटेम्प्ट्स फेल हो चुके थे। उनका नासा के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी जा चुका था। उनके पास जितनी भी मनी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। इन्वेस्टर्स उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन एलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। अपना घर बेचकर वो किराए पर आ गए। 4th अटेम्प्ट में उन्हें सफलता हासिल हुई। उनका रॉकेट ना केवल स्पेस में पहुंचा बल्कि वापस भी आया। एलॉन मस्क की ये सबसे बड़ी सक्सेस थी। लेटर नासा के साथ उनकी $1.5 बिलियन की डील हुई। बस अब क्या था, सक्सेस की स्टार्ट हो चुकी थी। एलॉन मस्क का इस समय पूरा फोकस SpaceX की तरफ था। वो कई कंपनी में अर्ली इन्वेस्टर के रूप में सामने आए। वो टेस्ला में भी एक अर्ली इन्वेस्टर के रूप में जुड़े, जहां उन्होंने टेस्ला का
विजन ही चेंज कर दिया, उसे एक इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में कन्वर्ट किया। उनकी इसी सोच, इसी आइडिया से टेस्ला की मार्केट में वैल्यू बढ़ती चली गई। उनकी इसी सफलता की वजह से ही वुड बिकम द CEO ऑफ टेस्ला। आज टेस्ला न केवल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स बनाता है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मदद लेता है, जिस वजह से आज टेस्ला कंपनी ड्राइवरलेस कार भी प्रोड्यूस कर रही है। एलन मस्क ने न केवल टेस्ला को बल्कि सोलर सिटी और जैसे कई कंपनियों को अपनी सक्सेस की पीक तक पहुंचाया। एलन मस्क हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढना। उनके इसी नज़रिए से आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। एलन मस्क का मानना है नथिंग इज इम्पॉसिबल, केवल अपने टारगेट पे फोकस करें और उसे गेन करें बाय एनी वे। उनकी इसी बैरियर फ्री थिंकिंग पर्सनालिटी से आज पूरी दुनिया प्रभावित है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल द आइकॉनिक बिजनेस।